दूसरे सुपर हीरो से कंपेयर किया जाए तो ब्लैक पैंथर काफ़ी अंडररेटेड था। केविन फाइगी के एमसीयू से पहले भी स्पाइडरमैन, म्यूटेंट्स और कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरोज ग्लोबल स्केल में काफ़ी प्रसिद्ध थे, लेकिन ब्लैक पैंथर की जानकारी मोस्टली हार्डकोर कॉमिक फैंस तक ही सीमित थी। सिविल वॉर में जब दुनिया ने चैडविक बोसमैन को ब्लैक पैंथर की सूट में देखा, तब इस कैरेक्टर की सफलता नए मुकाम तक पहुंच गई। ब्लैक पैंथर की स्टैंडअलोन फिल्म ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और भारत में भी इस फिल्म ने काफ़ी बेहतरीन कमाई की। तो इस वीडियो में हम आपको ब्लैक पैंथर का इतिहास बताएंगे ताकि आप इस कैरेक्टर को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। किंग तचाला का फर्स्ट अपीयरेंस 1966 के फैंटास्टिक फोर इशू नंबर 52 में देखा जा सकता है। इस स्टोरी के हिसाब से फैंटास्टिक फोर, जो एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत बड़े सेलिब्रिटीज है, इनको वकांडा में एक हंट का इनविटेशन मिलता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये रिवील होता है कि ब्लैक पैंथर इन्हीं की शिकार करने के फिराक में था। तचाला को इनकी सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की पूरी जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए अपने हाईटेक सूट, सुपर स्ट्रेंथ और वकांडन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को हरा देता है। लेकिन तचाला को ये नहीं पता था कि ह्यूमन टॉर्च का दोस्त उनके विमान में छुपकर बैठा था। बहुत मुशक्कत के बाद ये दोस्त इन्हें वकांडा की जेल से आज़ाद करने में सफल हो जाता है और दूसरी लड़ाई में अपने पिछले बैटल के एक्सपीरियंस के इस्तेमाल से ये ब्लैक पैंथर को हरा देते हैं। ये हार के बाद ब्लैक पैंथर की बैक स्टोरी मिलती है। इसमें हमें पता चलता है कि तचाला इन हंट्स के माध्यम से ट्रेनिंग करता था खुद को और शक्तिशाली बनाने के लिए, वकांडा की सुरक्षा और अपने पापा के किलर क्लॉ को हराने के लिए वो और भी ताकतवर होना चाहता था। आखिर में फैंटास्टिक फोर की मदद से वो क्लॉ को हरा देता है और अंत में ये वादा करता है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ मानव जाति की रक्षा के लिए करेगा। ये कॉमिक एक्यूरेट स्टोरी लाइन सिर्फ 1994 के फैंटास्टिक फोर दी एनिमेटेड सीरीज में दर्शाया गया है। Why are you attacking us? It's difficult for a warrior such as I to find challenging prey. And now, let the hunt begin. ब्लैक पैंथर के क्रिएटर स्टैन ली और जैक कर्बी को तो आप जानते ही होंगे। इस दशक में ब्लैक और अफ्रीकन कैरेक्टर्स को जिस तरह से मीडिया में दिखाया जाता था, उसकी काफ़ी आलोचना की जाती थी। लेकिन ली और कर्बी ने एक शक्तिशाली, चतुर और सकारात्मक कैरेक्टर लिखकर काफ़ी लोगों का दिल जीत लिया। लोगों को ब्लैक पैंथर की कॉम्प्लेक्स स्टोरी और कैरेक्टर डिज़ाइन इतना पसंद आया कि मार्वल ने उसे थोड़े और बुक्स में एज ए गेस्ट और सपोर्टिंग कैरेक्टर फीचर किया। फाइनली 10 साल बाद 1977 में ब्लैक पैंथर को खुद का स्टैंड अलोन कॉमिक रन दिया गया। काफ़ी समय पहले वाइब्रेनियम से भरा एक एस्टेरॉयड वकांडा पर टकरा जाता है। इस साधन के उपयोग से वकांडा एक बलवान, विकसित और संरक्षित राष्ट्र बन गया। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए राजा ने अपने देश को दुनिया के बाकी हिस्सों से छुपाने का फैसला किया। हजारों साल बाद किंग तचाका के शासनकाल में वकांडा दूसरे देशों से काफ़ी आगे बढ़ गया। यह प्रगति के वजह से कुछ लोगों ने लालच में आकर वाइब्रेनियम और वकांडा की टेक्नोलॉजी को चुराने का फैसला किया। यूलिसीज क्लॉस नाम का डच साइंटिस्ट एक इकलौता इंसान था जो वकांडा की खोज में सफल हुआ। यह छुपे हुए राष्ट्र की खोज के बाद उसने अचानक से सब पर हमला किया और इस हमले के दौरान किंग तचाका की मृत्यु हो गई। बदले की आग में तचाला ने एक सोनिक वेपन को शूट किया, जिसके कारण क्लॉ का बायां हाथ नष्ट हो गया। इसके विपरीत एमसीयू में क्लॉ का हाथ अल्ट्रॉन गुस्से में आकर काट देता है। आखिर में इन लुटेरों को कुछ वाइब्रेनियम चुराकर भागने में सफलता प्राप्त होती है। इस मुठभेड़ के बाद क्लॉ और तचाला कट्टर दुश्मन बन गए। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि तचाला थोड़े बड़े होने पर दुनिया की यात्रा पर निकलता है। उसकी पढ़ाई भी यूरोप के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में हुई है। समय आने पर वो वकांडा में लौटता है और परंपरा के अनुसार वकांडा के सबसे मजबूत योद्धाओं को लड़ाई में हराकर वो ब्लैक पैंथर का ताज हासिल कर लेता है। जब ब्लैक पैंथर को कॉमिक बुक नर्ड्स ने पहली बार देखा, तब ये फ़ैन थियोरी चारों ओर फैल गई कि सिविल राइट्स मूवमेंट के ब्लैक पैंथर पार्टी से इंस्पायर होकर स्टैन ली ने ये कैरेक्टर को क्रिएट किया। लेकिन ली ने यह स्पष्ट किया कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। बचपन में वो एक किताब पढ़ते थे और इस किताब में स्टोरी के हीरो के पास एक ब्लैक पैंथर था। इस चीज़ से प्रेरित होकर
उन्होंने ये कैरेक्टर को लिखा। वो फैन थियरी की वजह से एक वक्त ऐसा भी आया जब मार्वल ने ब्लैक पैंथर का नाम बदलकर ब्लैक लेपर्ड कर दिया, लेकिन किसी को भी ये चीज पसंद नहीं आई। अंत में क्रिएटर और फैंस के रिक्वेस्ट पर मार्वल ने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। हमने ब्लैक पैंथर का इतिहास तो जान लिया, चलो अब उसके सुपर पावर्स की बात करते हैं। ब्लैक पैंथर का पद सिर्फ वकांडा के शाही परिवार के सदस्यों को दिया जा सकता है। जो भी इस पद को प्राप्त करता है उस इंसान को वकांडा के राजा और पैंथर क्लैन का प्रमुख बनाया जाता है। यह ताज पाने पर उस योद्धा को एक विशेष जड़ी बूटी खिलाया जाता है। इससे उसे अलौकिक शक्ति, गति और सहनशीलता प्राप्त होती है। वो एक दौड़ते हुए राइनो या हाथी को अकेले ही रोक सकता है। तचाला बहुत ही होशियार भी है। बहुत सारे मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट टेक्निक्स में वो विशेष रूप से प्रशिक्षित है और वो एक वेपन्स मास्टर भी है। उसके पास बहुत सारे राजनीतिक संबंध है और पैसों की कमी तो वकांडा के राजा को बिल्कुल भी नहीं है। जितना वाइब्रेनियम है उससे ज्यादा तो पैसे हैं। वाइब्रेनियम के उपयोग से ब्लैक पैंथर के सूट का निर्माण हुआ है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह ये वस्तु तेज हथियारों की गति छीन लेता है। Vibranium is stronger than steel and a third the weight. It's completely vibration absorbent. इसे पहनने वाले को तीर, बंदूक या मुक्के से कोई चोट नहीं पहुंचती। इस सूट को तबाह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसके पंजे में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से काट सकता है। ब्लैक पैंथर के पास बहुत सारे अनोखी शक्तियाँ, हथियार और उपकरण हैं जिसके कारण उसकी गिनती मार्वल के सबसे बेहतरीन सुपर हीरोज़ में की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बना सकूं। मैं आपको फिर मिलूंगा दूसरे वीडियोस में, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें।